में सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस हकीकत का सामना करते हैं जो किसी भी YouTube चैनल के मोनेटाइज होने के ठीक बाद सामने आती है। अक्सर लोग मान लेते हैं कि बस मोनेटाइजेशन की मंजूरी मिल गई और काम खत्म, लेकिन सच कहें तो असली खेल तो उसके बाद ही शुरू होता है। आज हम इसी पूरी बैकएंड प्रक्रिया को गहराई से डिकोड करने वाले हैं। अब सबसे पहला और सबसे आम सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है वो यही है कि भाई चैनल तो मोनेटाइज हो गया, लेकिन पैसा कहाँ है? और दिलचस्प बात यह है कि ये सवाल उस बहुत बड़े मिथक को पूरी तरह से तोड़ देता है कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम से वो कंग्रेचुलेशंस वाला ईमेल आने का मतलब है कि बैंक अकाउंट में अपने आप पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ये एक ऐसी गलतफहमी है जो लगभग हर नए क्रिएटर को होती है। सोर्स मटेरियल में बहुत ही साफ और कड़े शब्दों में एक चेतावनी दी गई है। जब तक बैकएंड सेटिंग्स को सही ढंग से कॉन्फ़िगर नहीं किया जाता, तब तक चैनल एक भी रुपया, एक फूटी कौड़ी तक नहीं कमा सकता। और बात सिर्फ कमाई की नहीं है, बिना सही सेटिंग्स के चैनल की ग्रोथ भी पूरी तरह से थम सकती है। तो आज हम जिन अहम चीजों पर बात करने वाले हैं उनमें शामिल हैं मोनेटाइजेशन के बाद की असल हकीकत, विज्ञापन सेटिंग्स को ऑन करने का सही तरीका, शॉर्ट्स और सुपर थैंक्स के फीचर्स, चैनल की कुछ बेहद जरूरी डिफॉल्ट सेटिंग्स और अंत में कैसे ये सही सेटिंग्स चैनल की ग्रोथ को तय करती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोनेटाइजेशन की ठीक बात की हकीकत के बारे में। YouTube स्टूडियो में जब वो चमचमाता हुआ वेलकम मैसेज आता है ना, तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। डिफ़ॉल्ट रूप से शुरुआत में सभी वीडियो पर मोनेटाइजेशन असल में बंद रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई नई कार खरीद ले लेकिन उसमें पेट्रोल ही ना हो। सिस्टम खुद ब खुद विज्ञापनों को चालू नहीं करता। इसके लिए तुरंत मैनुअल सेटअप करने की ज़रूरत होती है। अब सवाल आता है कि इन विज्ञापन सेटिंग्स को आखिर ऑन कैसे किया जाए। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए अर्न यानी कमाई वाले टैब पर जाना होता है। वहां वॉच पेज एड्स के नीचे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके नियम और शर्तों को स्वीकार करना होता है। और यहाँ सबसे अहम कदम है सभी मौजूदा वीडियो को मोनेटाइज करने का विकल्प चुनना। इस प्रोसेस को अपडेट होने और हर वीडियो पर वो डॉलर का हरा निशान दिखने में कुछ मिनटों का समय लग सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो शर्तें स्वीकार की जा रही हैं, उनके पीछे का गणित एकदम सीधा है। स्टैंडर्ड विज्ञापनों से क्रिएटर को 55% रेवेन्यू मिलता है और 45% YouTube के पास जाता है। इसके अलावा अगर कोई दर्शक YouTube प्रीमियम का इस्तेमाल कर रहा है, तो उस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन से भी कमाई का एक हिस्सा क्रिएटर को मिलता है। इस सेटअप के दौरान ये पक्का करना बहुत ज़रूरी है कि विज्ञापनों के सभी विकल्प चुने गए हों, चाहे वो वीडियो के शुरू में आने वाले प्री रोल हों, अंत में आने वाले पोस्ट रोल हों या फिर स्किपेबल और नॉन स्किपेबल विज्ञापन। यहाँ एक खास बात ध्यान रखने वाली ये है कि 8 मिनट से ज़्यादा लंबी वीडियोस आकर्षक मिड रोल विज्ञापनों के लिए योग्य होती हैं, जिनसे कमाई में ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शॉर्ट्स और सुपर थैंक्स जैसे फीचर्स की। क्योंकि वॉच पेज वाले विज्ञापन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पर लागू नहीं होते, इसलिए शॉर्ट्स फीड एड्स को चालू करने की एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। अर्न टैब के अंदर ही शॉर्ट्स फीड एड्स वाले हिस्से में जाकर टर्न ऑन पर क्लिक करना होता है और इसकी अलग शर्तों को स्वीकार करना पड़ता है। ऐसा किए बिना शॉर्ट से एक भी पैसे की कमाई नहीं होगी। इसके ठीक बाद बारी आती है फैन फंडिंग की। सुपर सेक्शन में जाकर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने और शर्तों को मानने भर से ही हर वीडियो के नीचे एक थैंक्स बटन आ जाता है। ये जादुई बटन लाइव स्ट्रीम के दौरान सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स के साथ साथ सीधे दर्शकों के वित्तीय योगदान को अनलॉक कर देता है। अब आते हैं बैकएंड की उन जरूरी डिफॉल्ट सेटिंग्स पर जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मुख्य सेटिंग्स मेन्यू में एक बहुत ही व्यावहारिक विकल्प मिलता है। यहाँ डैशबोर्ड की करेंसी को डिफ़ॉल्ट अमेरिकी डॉलर से बदलकर भारतीय रुपये में सेट किया जा सकता है। हालांकि ये पूरी तरह से अपनी पसंद पर निर्भर करता है। कुछ क्रिएटर्स को डॉलर का वो हरा निशान देखना ज़्यादा मोटिवेटिंग लगता है, तो कुछ अपनी कमाई को सीधे रुपयों में देखना पसंद करते हैं। अपलोड डिफ़ॉल्ट्स अनुभाग के तहत वीडियो की शुरुआती विजिबिलिटी को अनलिस्टेड पर सेट करना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। इससे वीडियो पब्लिक होने से पहले सारी सेटिंग्स जांचने का पूरा मौका मिल जाता है। इसके साथ ही डिफ़ॉल्ट टैग में चैनल का नाम हमेशा के लिए हार्ड कोड कर देना चाहिए ताकि बार बार टाइप ना करना पड़े और चैनल की कंसिस्टेंट ब्रांडिंग बनी रहे।
एडवांस टैब में कुछ बेहद अहम सेटिंग्स हैं। कानूनी तौर पर मेड फॉर किड्स वाली सेटिंग को सही ढंग से चुनना अनिवार्य है। अगर कंटेंट बच्चों के लिए नहीं है तो इसे स्पष्ट रूप से नो पर सेट करना चाहिए। इसके साथ ही ये वेरीफाई करना भी बहुत ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड फीचर एलिजिबिलिटी टियर चालू हैं या नहीं, ताकि चैनल के सारे टूल्स बिना किसी रुकावट के काम करते रहें। और आखिर में देखते हैं कि कैसे ये सही सेटिंग्स चैनल की ग्रोथ को रॉकेट की तरह उड़ा सकती हैं। उदाहरण के लिए चैनल की सही कैटेगरी चुनना। यह सिर्फ एक औपचारिकता या कोई फॉर्म भरने जैसा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ मैकेनिज्म है। ये सेटिंग YouTube के एल्गोरिथम को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है कि कंटेंट किन दर्शकों को दिखाया जाना चाहिए। इन सेटिंग्स का असर सच में जबरदस्त होता है। एक मोनेटाइज्ड लेकिन बिना ऑप्टिमाइज किया गया चैनल एक मकड़ी के जाले में फंस कर रह जाता है। ना तो रेवेन्यू आता है, ना ही एल्गोरिथम से ग्रोथ मिलती है। वहीं दूसरी ओर एक सही ढंग से कॉन्फ़िगर किया गया चैनल सीधे तौर पर ज्यादा इंप्रेशंस, बेहतर व्यूज और असल रेवेन्यू हासिल करने लगता है। एक बार जब ये सारी सेटिंग्स अपनी जगह पर एकदम लॉक हो जाती हैं तो चैनल सही मायनों में कमाने के लिए तैयार होता है। सारे फॉर्मेट्स में मोनेटाइजेशन चालू हो जाता है, दर्शकों के लिए थैंक्स बटन लाइव हो जाता है और सबसे बड़ी बात, किसी भी तकनीकी दिक्कत के लिए सीधे YouTube क्रिएटर चैट सपोर्ट का एक्सेस हमेशा के लिए मिल जाता है। इन सब जानकारियों को समझने के बाद एक बेहद अहम सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या चैनल के बैकएंड का हर एक टॉगल सच में पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है, या फिर सही जानकारी ना होने की वजह से रोजाना की मेहनत की कमाई बस यूं ही टेबल पर छूट रही है? इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अपनी बैकएंड सेटिंग्स जरूर चेक कीजिए।